हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे लेसन 7 जिसका शीर्षक है खुला आकाश। यह एक पूरक पठन कहानी है। आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि 10th बोर्ड में आपको पूरक पठन विभाग से 8 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 अंक के लिए पूरक पठन कविता से और 4 अंक के लिए पूरक पठन कहानी से। तो यह एक पूरक पठन कहानी है। मूल विधा अगर बताई जाए तो आज के पाठ है जो कि पाठ नंबर 7 है। इसकी विधा डायरी विधा है। तो डायरी विधा वह विधा कही जाती है जिसमें लेखक अपने जीवन के कुछ मूल शब्द, कुछ जो उसके जीवन से जुड़े हुए कुछ खास बातें होती हैं, उनको जो नोट करता है, उसे जो लिखता है, वह डायरी विधा के अंतर्गत आती है। डायरी वह नहीं है जिसे हम रोज़मर्रा के हिसाब किताब के लिए प्रयोग करते हैं, वह डायरी नहीं है। जो हम जीवन से कुछ सीखते हैं, कुछ प्रेरणादायक चीज़ें होती हैं जिसे हम नोट करके रखते हैं, उसे डायरी कहते हैं। तो आज की जो डायरी लिखी है वो लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण जी। तो इन्हीं की यह डायरी जो है खुला आकाश, उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि लेखक क्या हमें कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले उनके गद्य संबंधी पर जाते हैं, यानी कि आज के जो पाठ में लेखक हमसे क्या साझा करना चाहते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं जो डायरी विधा है वह है कुछ इस तरह है। प्रस्तुत डायरी विधा में यानी आज के पाठ में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, आपको पता होगा कि जीवन का संघर्ष किसे कहते हैं, यानी कि जो हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जिससे हम जूझते हैं, कभी प्रतियोगिता, कभी समस्या वगैरह वगैरह, हमें जीवन में बहुत सारी चीज़ों से सामना करना पड़ता है। वह जीवन के संघर्ष के तथ्यों में आते हैं, जीवन के संघर्ष के बिंदु में आते हैं। तो अगला है साहित्य। यहाँ साहित्य के 2 मायने अर्थ आ रहे हैं। साहित्य का अर्थ एक तो लिटरेचर होता है, दूसरा साहित्य यहाँ पे एक और चीज़ है साहित्य। साहित्य यानी कि खुद जहाँ हम रहकर, यानी कि ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जहाँ पे हम वह कार्य तो करते हैं लेकिन मन के साथ नहीं, यानी मन सहित। तो यहाँ पे साहित्य का अर्थ सहित है, तो किसके सहित? तो मन के सहित। अगला है आत्मचिंतन। आत्मचिंतन का अर्थ होता है अपने बारे में चिंतन करना, अपने मन के बारे में चिंतन करना। चिंतन करना यानी कि अपने आप से प्रश्न करना कि जो मैं कर रहा हूँ या फिर मेरा मन जो करवा रहा है, कहाँ सही है, कहाँ गलत है, क्या करना चाहिए, क्या मैंने अच्छा किया, क्या बुरा किया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आत्मचिंतन के द्वारा ही हमें उनके जवाब मिल सकते हैं। जीवन क्रम। जीवन क्रम का अर्थ होता है नित्य किए जाने वाले कार्यों की लिस्ट या फिर कगार, पंक्ति, जो कि हम रोज़ करते हैं जीवन क्रम में, उसके बारे में आदि चीज़ों में विचार करना, उसके बारे में सोचना समझना, जो कि हम रोज़ करते हैं। फिर अगले लिखा गया है अपने विचार स्पष्ट किए गए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद ना करके स्वयं से संवाद करना चाहिए, यानी दूसरों से वाद विवाद यानी कि तर्क वितर्क ना करके अपने आप से ही, स्वयं से ही, खुद से ही इस बारे में संवाद करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तो आज की विधा को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा गया है अंदर की दुनिया। हम देख रहे हैं लिखा हुआ है अंदर की दुनिया। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। लेखक कह रहे हैं
जो हमारी अंदर की दुनिया है, यानी हमारे मन में बहुत सारी बातें होती हैं और वो जो दुनिया है वो बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते हैं, यानी उसका हम जो डिटेलिंग है, जो विस्तार है, एक एक चीज़ सबसे नहीं करते हैं। तो यहाँ लेखक जो कह रहे हैं वो अपने मन के बारे में कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं। यहाँ पे एक शब्द है अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है तुलना करना। तो जो हम हैं वो बाहर की दुनिया की तुलना से उसे छोटा करते चले जाते हैं और बिल्कुल निर्जीव कर देते हैं। यहाँ निर्जीव का अर्थ होता है जिसमें जीव ना हो, जो मृत होता है उसे निर्जीव कहते हैं। आज़ादी पूरी आज़ादी, आज़ादी पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही है। यानी कि अगर हम भीतर की दुनिया यानी मन की दुनिया को कहा गया है कि अगर जहाँ पूरी आज़ादी संभव है, यानी कि अगर हम मन से जीते हैं तो कहाँ, अपने मन के अंदर ही, बाहर से जीना संभव नहीं है। जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं समृद्ध का अर्थ होता है संपन्न, जो कि भरा पूरा जिसे कहते हैं, संपन्न बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए ही महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता है। फिर लेखक कह रहे हैं स्वार्थी अर्थों में, जो मतलब स्वार्थ के लिए किया गया हो, स्वार्थ के अर्थ में सिर्फ अपने लिए नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए। यानी स्वार्थ के अगर अर्थ में कहे, स्वार्थ के शब्दों में कहे तो सिर्फ अपने लिए नहीं, और जिसे निस्वार्थी भी कहते हैं, दूसरों के लिए किया गया कार्य या महत्व निस्वार्थ भाव के अंतर्गत आता है, तो निस्वार्थी के लिए, और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता है। यानी कि जो आप अपने अंदर की दुनिया का तर्क वितर्क करते हो वो विशेष महत्व रखता है। किसके लिए? तो स्वयं के लिए, आपके खुद के लिए। अगला हमारा है, यानी कि ये जो अंदर की दुनिया उन्होंने लिखी है वो कब लिखी है? 10 मार्च 1998 को, 10 मार्च 1998। फिर लेखक कह रहे हैं कि मकान पर मकान हमने तो बहुत सारे देखे हैं। यानी कि आज तो शहरों में जाइए तो मकानों की ही भीड़ है, एक के ऊपर एक लदे हुए हैं मकान। तो लेखक कह रहे हैं जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। यानी कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, इतनी जनसंख्या के चलते जो मकानों की भीड़ है उसकी वजह से क्या होता है, एक आसमान तो है लेकिन वह दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है जहाँ वह रहते हैं। उस गली में एक आसमान है लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है। जिस गली में वो रहते हैं वहाँ 2 चीज़ें अभी तक जानकारी हुई, ना ही पेड़ लगाने की गुंजाइश है। यानी इतनी ज़्यादा जनसंख्या, इतनी ज़्यादा मकान की भीड़ है कि वहाँ पेड़ लगाने की गुंजाइश तक नहीं है। गुंजाइश यानी संभावना होता है या फिर स्थान होता है। मकान ही मकान है, इतने मकान की लगता है कि मकान पर मकान लदे हैं यानी कि चढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि इतने मकानों की भीड़ है कि लगता है मकान पर मकान एक दूसरे पर लदे हुए रखे हुए हैं। फिर कह रहे हैं लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी कतार, लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक संकरी गली में फंस गई है। संकरी का अर्थ यहाँ पे होता है पतली, कम चौड़ी, तंग गली, जो बहुत
कम स्पेस में हो, बहुत कम जगह पे हो, जिसकी चौड़ाई कम हो, उसे संकरी कहा गया है। उसके बाहर झांकने से, यहाँ पे देखिए एक शब्द है बाहर, जिसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिया गया है। किसी खास शब्द को दर्शाने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज होता है, एक हरा अवतरण चिन्ह का, तो वहाँ पे किया गया है। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी एवं तंग गली दिखाई देती है। लेखक कह रहे हैं कि जिस मकान में रहता हूँ उस मकान से अगर मैं बाहर झांकने की देखने जाता हूँ तो क्या होता है, बाहर नहीं दिखता, सिर्फ क्या दिखता है तो दूसरे मकान दिखते हैं और एक गंदी एवं व का अर्थ और होता है, गंदी और तंग गली दिखाई देती है, छोटी सी पतली सी गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई। लेखक कह रहे हैं चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान पर उड़ती हुई नहीं। चिड़िया तो उन्हें दिखती है लेकिन वो आसमान में उड़ती हुई नहीं दिखती, ना ही पेड़ों पर बैठी हुई दिखती। तो कहाँ दिखती है उन्हें, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी हुई। चिड़िया कहाँ उन्हें दिखती है, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी। अगला लिखा गया है, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता है मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबर या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं। उन्हें जब मैं देखता हूँ उन चिड़ियों को तो लगता है वो प्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक का अर्थ होता है जिसे प्रकृति ने बनाया हो, वो ओरिजिनल ना हो, वास्तविक ना हो। वो कैसे लगते हैं तो रबड़ या प्लास्टिक के बने हुए खिलौने जैसे, जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हो या चूं चूं की आवाज़ें निकाल सकते हैं। मैं ऐसी संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले के बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। लेखक फिर कह रहे हैं कि मैं अभी जिस मकान में रह रहा हूँ वो इतनी पतली तंग गली है कि मकानों की उस भीड़ में मैं जो आसमान को देखने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ बिजली और टेलीफोन के सिर्फ उलझे हुए तार, एक दूसरे में फंसे हुए तार ही मुझे दिखते हैं आसमान जब देखता हूँ। हरियाली के अभाव यानी जो मुझे जो प्रकृति का हरियाली होता है, हरापन होता है, उसका अभाव है, उसकी कमी है। उस कमी से जूझते, उससे सामना करते हुए अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। उस हरियाली की कमी के कारण आसमान को जब देखने जाता हूँ तो सिर्फ मुझे क्या दिखाई देते हैं, बिजली और टेलीफोन के उलझे तार। उन सबको मैं नहीं चाहता हूँ, उनसे जूझते हुए, उन समस्याओं को टकराते हुए मैं थक गया हूँ और मैं उस मोहल्ले से बाहर निकलने की कोशिश में हूँ। ये कब लिख रहे हैं, 10 मार्च 1998 को ये उन्होंने लिखा है कि ये उन्होंने सब डेट्स भी डाले हैं, आप याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। तो आज का जो आपका प्रश्न है कुछ इस तरह है, आपको एक संजाल बनानी है जिसमें आपको 4 भरने हैं, 4 आपको शब्द भरने हैं या 4 वाक्यों में आपको जवाब देने हैं कि गली की विशेषता। मैं उसका आपको इस तरह कुछ करना है जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि जिस गली में वो रहते हैं उसकी 4 क्या विशेषता है। तो कभी कभी आपको विशेषता का अर्थ सिर्फ विशेष बात ही नहीं होती है, आप लोगों को बताया गया है कि विशेषण का अर्थ क्या होता है, आप लोगों को बताया है। गुण, दोष, आकार, प्रकार सब कुछ आता है विशेषण के अंतर्गत। तो आपको यहाँ पर गली की विशेषता में उसके गुण और दोष सब कुछ
4 वाक्यों में बताने हैं, जो कि संजाल बनाकर करना है। प्रवाह तालिका के पूर्ण कीजिए। जैसे होता है प्रवाह के रूप में सबसे ऊपर आपको लिखना है गली की विशेषता, फिर एक जो आप बॉक्स बनाएंगे, एक जो आप घर बनाओगे उसमें एक विशेषता देना, दूसरे घर में दूसरी विशेषता देना, तीसरे घर में एक प्रवाह तालिका के रूप में, जैसे आप संजाल बनाते हो ऐसे आपको एक संजाल बनाकर 4 उसमें आपको बनाने हैं। चारों के आप भरिए कि 4 विशेषताएं क्या है और वो उसे सेंड कीजिए। और फिर जो अगला संजाल है वो कुछ इस तरह है। उसमें आपको 2 आपको देने हैं, 2 बॉक्स को भरना है। गली से यह नहीं दिखता, क्या नहीं दिखता? तो पहला और दूसरा आपको वीडियो देखकर पता चलेगा। तो ये आपका दूसरा संजाल है। और तीसरा जो संजाल है कुछ इस तरह है। घर से बाहर झांकने पर यह दिखाई देती है। कौन से 2 चीज़ें दिखाई पड़ती हैं वो भी आपको संजाल बनाकर ही भरना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लेसन को आगे जारी रखेंगे। तब तक धन्यवाद।